25 दिसंबर 2023 आज के ईश्वरीय महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप हर बात में कल्याणकारी है, इसीलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें आनाकानी ना कर श्रीमत पर सदा चलते रहो। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जो बाप हर बात में कल्याणकारी है, बाप हर बात में कल्याणकारी है, इसीलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें आनाकानी ना कर श्रीमत पर सदा चलते रहो। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, ये ड्रामा कल्याणकारी है, यहाँ पर हम जो कुछ कर रहे हैं वही सत्य है, क्योंकि ये संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें हर चीज में कल्याण समाया हुआ है। जैसे एक साधु था और वो साधु डेली कहता था कि भगवान की लीला परंपार है, और वो भगवान को ही याद करता था, बहुत खुश रहता था। एक दिन वो साधु कहीं बाहर घूमने के लिए जाने लगा तो उसे रास्ते में बहुत अच्छा घूमने का मन हुआ कि आज तो मैं समुद्र में ही घूम के आऊं। तो वो समुद्र में जैसे जो एक नाव वाले थे उसमें नाव में वो बैठ गया और वो समुद्र में घूमने लगा। तो वो जैसे घूमने लगा, वो नाव एक टापू पर के पास पहुंचकर और वो नाव डूब गई और वो उस टापू पर चढ़ गया और कहने लगा, भगवान, अब सब कुछ भूल गया, उसके अंदर यही आ गई। वो कहने लगा, भगवान, तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, बहुत गलत किया है। जब ऐसे कहने लगा, फिर उसके बाद में उसने सोचा, चलो कुछ ना कुछ तो करता हूं प्रबंध। उसने इधर उधर से घास फूस ला लके, थोड़ा बहुत घास फूस था उसको ला करके उसने एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई। अब जब झोंपड़ी बनाई तो उसमें बैठ के भगवान को याद करने लगा। तो जब भगवान को याद करने लगा तो अकस्मात उस झोंपड़ी में आग लग गई। जब आग लग गई तो वो कहने लगा, एकदम से बाहर निकल के कहने लगा, भगवान, तो बहुत बुरा है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? एक तो समुद्र में आकर के नाव डूब गई, अकेला रह गया, यहाँ कुछ खाने को नहीं है, कुछ पीने को नहीं है। दूसरे नंबर मैंने जैसे तैसे करके झोंपड़ी बनाई, उसमें भी आग लगा दी, तो बहुत बुरा है। तो उसी थोड़ी देर बाद वहां पर कुछ लोग नाव में बैठ करके वहां आए और कहा कि यहाँ जरूर कोई है, क्योंकि यहाँ आग जल रही है। तो देखा तो वहां साधु महाराज खड़े थे। तो बोला, आ जाओ, आप इस नाव में बैठ के हम आपको किनारे पर छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा, आपको कैसे मालूम पड़ गया कि मैं यहाँ पर अकेला रह गया? देखा कि भाई दूर से हमको आग जलती हुई दिखी थी, तो हम उसके कारण हम सोचे कि चलो कुछ ना कुछ तो हो गया है, तो देखना चाहिए, इसलिए हम आए। तो वो एकदम से रोने लगा और साधु कहने लगा, भगवान, तूने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। अगर आग नहीं लगती झोंपड़ी में तो आज मैं समुद्र के किनारे नहीं पहुंच पाता, क्योंकि समुद्र बहुत लंबा है और मैं टापू पर कब तक रह पाता, यहाँ कुछ खाने पीने को भी नहीं। तो भगवान जो कुछ करते हैं वो अच्छा करते हैं, भगवान कभी गलत नहीं करते। क्योंकि हम जैसे अपने बच्चे होते हैं छोटे छोटे, और वो हम रास्ते में जा रहे हैं या बाजार में जा रहे हैं, वो कुछ मांग रहे हैं खाने के लिए कि मम्मी मुझे आइसक्रीम चाहिए, और वो बच्चा, उसको जुकाम हो गया है और
वो कह रहा है बार बार मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो आइसक्रीम की आप मना नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं बेटे आपको अभी आइसक्रीम नहीं खाएंगे, 2-3 दिन बाद खाएंगे, आप मना कर रहे हैं और वो जिद कर रहा है, तो आप उसको दूसरी चीज दिलाते हैं, लेकिन आप आइसक्रीम क्यों नहीं दिलाते? क्योंकि आपको पता है अगर आइसक्रीम दिलाएंगे तो बच्चा और ज्यादा बीमार हो जाएगा। तो आपने आइसक्रीम की मना नहीं की, क्योंकि आइसक्रीम का वो समय आपने चेंज कर दिया कि थोड़े दिन में दिला देंगे। तो ऐसे ही भगवान से हम जो कुछ मांगते हैं, जो कुछ कहते हैं, तो भगवान हमको जो अच्छा होता है, भगवान को जो अच्छा लगता है, हमारे हित में होता है, वो भगवान देते हैं। जैसे हम सोच रहे हैं कि भगवान हमें बुखार चढ़ गया है, हमें जुकाम हो गया, हमारा जुकाम ठीक हो जाए, हमारा बुखार ठीक हो जाए, लेकिन भगवान सोच रहे हैं इस बच्चे का, मेरे बच्चे का जुकाम खांसी तो गोली से भी ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं तो इसको ऐसे बनाना चाह रहा हूँ जो 21 जन्म तो बुखार जुकाम खांसी ना हो। तो ऐसे तरीके से बाबा हम सबको कह रहे हैं कि बच्चे ये ड्रामा कल्याणकारी है। बाबा कहते हैं इसीलिए डायरेक्शन मिलते हैं, उसमें आनाकानी ना कर श्रीमत पर चलते रहो। जो डायरेक्शन मिलते हैं बाबा की, उनमें आनाकानी नहीं करनी चाहिए, जो बाबा कहते हैं उन श्रीमत का पालन करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं नौदा भक्ति और नौदा पढ़ाई दोनों से जो प्राप्तियां होती हैं उसमें अंतर क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे नौदा भक्ति और नौदा पढ़ाई दोनों से जो प्राप्तियां होती हैं उसमें अंतर क्या अंतर है? उत्तर, बाबा कहते हैं बच्चे नौदा भक्ति से सिर्फ साक्षात्कार होता है। जैसे श्री कृष्ण के भक्त होंगे तो उन्हें श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा, रास आदि करेंगे, लेकिन कोई बैकुंठपुरी व कृष्णपुरी में नहीं जाते। तुम बच्चे नौदा पढ़ाई पढ़ते हो, इससे बाबा कहते हैं नौदा पढ़ाई पढ़ते हो जिससे तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी होती है, पूरी हो जाती है। इस पढ़ाई से तुम बैकुंठपुरी में चले जाते हो। तो बाबा कहते हैं कौन सी नौदा भक्ति? जैसे जो जिसकी भक्ति करते हैं, तो बाबा कहते हैं जैसे नौदा भक्ति में से सिर्फ साक्षात्कार होता है। अब ज्यादा भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उस भक्ति करने से वो साक्षात्कार होता है। जैसे श्री कृष्ण के भक्त होंगे तो उन्हें क्या होगा? श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा। श्री राम के भक्त होंगे तो उन्हें श्री राम का साक्षात्कार होगा। हनुमान के होंगे तो हनुमान का साक्षात्कार होगा। तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार होगा, रास आदि करेंगे, लेकिन कोई बैकुंठपुरी व कृष्णपुरी में नहीं जाते। तुम बच्चे नौदा पढ़ाई पढ़ते हो जिससे तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस पढ़ाई से बैकुंठपुरी में चले जाते हो। तो ये पढ़ाई है, ये ऐसी पढ़ाई है जिसमें परमात्मा आकर के हम सभी को पढ़ाते हैं। ये क्या है? ये अमर कथा है बाबा की मुरली, ये संजीवनी बूटी है, जो हम सभी जब मूर्छित जो जाते हैं तो ये कहते हैं कि भाई लक्ष्मण मूर्छित हो गया तो संजीवनी बूटी लेकर आए हनुमान। तो ये बाबा का ज्ञान क्या है, मुरली क्या है? ये संजीवनी बूटी है। तो नौदा पढ़ाई, बाबा कहते हैं इस पढ़ाई को पढ़ने से हम सभी क्या बैकुंठपुरी में चले जाते हैं, सतयुग में चले जाते हैं। तो इस पढ़ाई से ही हमें प्राप्तियां होती हैं। बाकी वो बात नहीं है जो बाबा कहते हैं उसमें सेवरी माँ को भगवान राम ने 9 प्रकार की भक्ति सुनाई थी, जिसमें बताया था कि पहली भगत संतों कर संगा, दूसरी भक्ति मोम कथा प्रसंगा। ये शिवरी माँ पहली भक्ति है, संतों का सत्संग करना चाहिए। दूसरी भक्ति है जहाँ कथा भागवत हो रही हो, कथा सत्संग हो रहे हो, वहां पर जाना चाहिए। पहली भक्ति संतों कर संगा, दूसरी भक्ति मोम कथा प्रसंगा। तीसरी भक्ति बताई, फिर बताई चौथी भक्ति कि मनुष्य को मेरे गुणों का गान करना चाहिए। कहते हैं ना कि जहां मनुष्य देखे मुझे देखे, और मुझसे बढ़कर साधु संतों को देखे। फिर बताई
कि मेरे मंत्र का जाप करे और हृदय में दृढ़ विश्वास रखे। तो मंत्र कौन सा भगवान ने दिया? मन मना भव मध्या जीवा। फिर बताया कि मनुष्य को जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट करे, पराये माल को स्वप्न में भी नहीं देखे। तो जो जो बताए हैं वो जो भक्ति, नौदा भक्ति में से जिसके पास भी एक भी भक्ति होगी वो मनुष्य मुझे जान से प्यारा होगा। लेकिन हम सभी तो भगवान को याद करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कहते हैं हमें समय नहीं मिला। अब कहते हैं जिंदगी है, जब तक फुर्सत ना होगी काम को कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो भगवान से। मनुष्य को ऐसे व्यक्ति का संग करना चाहिए जो, जैसे संगत से गुण आते हैं संगत से गुण जाते। अब जिसके पास आप बैठोगे उससे ही संस्कार आएंगे। तो ये इस तरीके से शिवरी माँ को 9 प्रकार की भक्ति सुनाई थी। तो यही बाबा हम सभी को बता रहे हैं कि भाई जो 9 भक्ति हैं वो करने वाले उनको साक्षात्कार होगा। लेकिन 9 पढ़ाई, बाबा ने कहा कि बच्चे ये 9 पढ़ाई है, इस पढ़ने से तुम्हारी क्या होगी? बाबा कहते सारी मनोकामना पूर्ण होती है। गीत है, आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। तो हल तो होगा, लेकिन हम बाबा को याद करेंगे तभी तो हल होगा। अगर बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो कहाँ से हल होगा? इसीलिए ओम शांति। ये किसने कहा कि घर चल? किसका बच्चा रूठ कर चला जाता है तो मित्र संबंधी आदि उनके पिछाड़ी जाते हैं। अब जैसे किसी का बच्चा चला गया रूठ करके, या कहीं चला गया वो, या कोई कंपनी में, या कहीं होटल पर, या कहीं कोई दूसरी जगह रिश्तेदारी में, तो क्या करते हैं मित्र संबंधी जागते हैं और जा करके उसको मनाते हैं, भाई चलो घर, कोई बात नहीं, गुस्से में ऐसा कह दिया होगा, चलो। फिर अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर क्या करते हैं, माता पिता को जाना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं किसका बच्चा रूठ कर चला जाता है तो मित्र संबंधी आदि उनके पिछाड़ी जाते हैं, कहते हैं रूठे क्यों, अब चलो घर। यह भी बेहद का बाप आकर सब बच्चों को कहते हैं बाप भी है दादा भी है। अब ये भी बाप है जो बाप आकर के कहते हैं बच्चे अब घर चलो। तो बाबा कहते हैं बेहद का बाप आकर सब बच्चों को कहते हैं बाप भी है दादा भी है, जिस्मानी भी है तो रूहानी भी है। कहते हैं बच्चे अब घर चलो, रात पूरी हुई है, अब दिन होता है। यह हो गई ज्ञान की बातें, ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन। ये किसने समझाया? बाप बैठ ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार और कुमारियों को समझाते हैं। आधा कल्प है रात, अर्थात पतित रावण राज अथवा भ्रष्टाचारी राज, क्योंकि आश्री मत पर चलते हैं। अब तुम श्रीमत पर हो, श्रीमत भी है इनका गी, बाबा कहते हैं श्रीमत है, श्रीमत भी है इनका गनीटू। हम जानते हैं बाप खुद आते हैं, उनका रूप अलग है, रावण का रूप अलग है। उनको 5 विकार रूपी रावण कहा जाता है। अभी रावण राज्य खलास होगा। बाबा कह रहे बच्चे अभी क्या होगा? रावण राज्य खलास होगा। तो रावण राज खलास होगा, फिर ईश्वर राज होगा। राम राज्य कहते हैं ना, सीता के राम को नहीं जपते। बाबा कहते हैं बच्चे राम राज कहते हैं ना, सीता के राम को नहीं जपते। अब सीता कौन है, राम कौन है, इसको कोई जानता नहीं है। भक्ति हम कर रहे हैं, लेकिन भक्ति किसकी कर रहे हैं ये भी किसी को पता नहीं है। लोग बात कहते हैं तुम श्री कृष्ण को नहीं मानते हैं, तुम राम को नहीं। हम तो श्री कृष्ण को मानते हैं, लगा हुआ है श्री कृष्ण का बैच भी हमारे सामने, तो हमेशा श्री कृष्ण ही दिखाई दे रहा है। तो जाकी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। तो माना बाबा हम सभी को कह रहे हैं बच्चे सीता के राम को जपते नहीं है। अब सीता कौन है? आत्मा सीता है। हम सभी आत्माएं हैं, हम सभी सीता हैं, जिसको दिखाया कि शोक वाटिका में
रखा। तो माना शोक वाटिका क्या, तो आज घर घर में शोक डूबा हुआ है। कोई बीमारी के कारण दुखी है, कोई पैसे के कारण दुखी है, तो कोई भोजन ना मिल रहा उसके कारण दुखी है, कोई बीमारी के कारण दुखी है, संसार दुखी है, कोई भी सुखी नहीं है, सभी दुखी हैं। तो हम सभी क्या है, हम आत्मा शोक में डूबे हुए हैं, घर घर में शोक डूबा हुआ है, कोई ना कोई कारण दुखी है। तो दुखी हैं, तो असली राम और जो हमारी कल की बाबा ने मुरली में बताया, जो विकार किसके हैं, रावण के हैं। जो भगवान के गुण है उनको धारण नहीं किया, रावण के गुण को अपना समझ लिया कि मेरे तो संस्कार ही ऐसे हैं। तो रावण हम सभी आत्माओं को चुरा लिया। चुराना माना क्या, चोरी कर ली, माना हाँ भगवान के गुण को हम भूल गए और रावण के अवगुणों को हमने धारण कर लिया। तो हम सभी रावण के चंगुल में फंस गए। तो रावण के चंगुल में फंस गए, तो असली राम पता परमात्मा जब आते हैं तो कहते हैं बच्चे, ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या घृणा नफरत जो भी बुराइयां हैं, इन सभी को छोड़िए। तो एक दिन क्या होगा, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो माना असली रावण एक दिन खत्म हो जाएगा, असली असली दशहरा होगा, फिर कोई रावण नहीं होगा। और रामायण भी बोल रही है राम राज्य सपने में दुख नहीं। अब राम राज्य में तो सपने में भी दुख नहीं था, तो फिर ये अभी इतना दुख है, तो फिर राम राज्य कहाँ है। तो राम राज्य तो आने वाला है। तो बाबा कहते राम कौन है, परमात्मा शिव जो निराकार ज्योति स्वरूप है। एक राम आत्मा राम, एक राम घटघट में बैठा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम निराकार परमात्मा शिव जो असली राम है, जिसका कोई हाड़ मांस का शरीर नहीं है, जिसको हम कहते हैं हे राम। तो हे राम कहने से किसी भी चीज का चित्र हमारे सामने नहीं दिखाई देता, हम डायरेक्ट ही उस ईश्वर को याद करते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे, सीता के राम को नहीं जपते हैं, माला में राम राम जपते हैं ना, वह परमात्मा को याद करते हैं जो सर्व का सदगति दाता है, उनको ही जपते रहते हैं। राम माना गॉड, कहा ना, राम माना कौन, गॉड। तो बाबा कहते हैं राम माना गॉड। माला जब बाबा कहते हैं माला जब जपते हैं तो कोई व्यक्ति को याद नहीं करते। अब जब माला जपते हैं राम 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 राम, तो कोई व्यक्ति को याद नहीं करते हैं, उसी को याद करते हैं, शिव बाबा को ही। तो बाबा कहते हैं कोई व्यक्ति को याद नहीं करेंगे, उनकी बुद्धि में दूसरा कोई आएगा नहीं। तो अब बाप समझाते हैं रात पूरी हुई, यह है कर्म क्षेत्र, स्टेज यहाँ है। हम आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं, 84 जन्मों का पाठ बजाना है, फिर उसमें वर्ण भी दिखाते हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब भी चाहिए ना, किस किस जन्म में किस कुल में किस वर्ण में आते हैं, इसीलिए ही विराट रूप दिखाया है। तो बाबा कहते हैं पहले पहले है ब्राह्मण, सिर्फ सतयुगी सूर्यवंशी में 84 जन्म हो ना सके। बाबा कहते हैं बच्चे ब्राह्मण कुल में भी 84 जन्म नहीं होते। 84 जन्म तो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में होते हैं। सतयुग सतो प्रधान से फिर कलयुग तमो प्रधान में जरूर आना है। बाबा कहते हैं उनका भी टाइम दिया जाता है। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये भी समझने की बात है। मनुष्य तो समझ नहीं सकते, तब तो बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बतलाता हूँ। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार सब भूलना जरूर है। अब कोई व्यक्ति है डेली कह रहा है कुछ ना कुछ, कोई कह रहा है ये ऐसे नहीं ऐसे, डेली वो झूठ बोल रहा है, डेली 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 एक ही बात को। 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, तो कुछ दिन बाद वो लोग बाग समझने लग जाएंगे कि सही कह रहा है। तो ऐसे ही जिन्होंने जो कह दिया वैसे ही समझने लगे। उन्होंने कहा मनुष्य जन्म 84 लाख योनि भोग कर जन्म मिलता है। अब आप विचार करें, इतने जन्म भोग कर आए, तो कोई व्यक्ति है, उसके एक बच्चा हुआ, और उस बच्चे को पाने के लिए उसने, उसके कोई घर में संतान नहीं, तो उस बच्चे को पाने के लिए कितनी
5-6 साल लगातार भक्ति पूजा पाठ की, कहाँ कहाँ वो गया और उस भक्ति से कैसे करके वो बच्चा पैदा हुआ और कुछ दिन बाद वो बच्चा खत्म हो गया। तो पहले नंबर तो ये देखें कि अगर 84 लाख योनि भोग कर मनुष्य तन मिलेगा तो क्या ऐसा जन्म मिलेगा जो बच्चा का अभी 1 महीना भी नहीं हो उससे पहले वो चला गया। दूसरे नंबर उसने 5-6 साल मेहनत की और वो बच्चा भी चला गया। विचार करें, आप सोचें कि मनुष्य के 84 लाख योनि नहीं है। जैसे आपने आम का बीज बो दिया तो उसमें आम ही उगेगा और फिर उसको आम लगेंगे, खाएंगे, फिर भी आम उगेंगे। ऐसे मनुष्य सृष्टि के हम आत्माएं बीज हैं। हम सभी एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। हमारे 84 जन्म। हम सभी आत्मा सतयुग में 8 जन्म लेती हैं, त्रेता युग में 12 जन्म और द्वापर युग में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म और संगम पर 1 जन्म। तो ये जन्म का यादगार में इसी में कहा कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, ये जो लास्ट जन्म है, ये संगम युग है। तो आत्मा सतयुग में सोने समान होती है और त्रेता में चांदी समान और द्वापर में तांबे समान और कलयुग में लोहे समान, लेकिन संगम युग पर हीरे समान। तो इसी जन्म का यादगार में वो सब कहते हैं कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन। तो ये जन्म का यादगार है। तो इस जन्म की बार बार सोचे कि हमें भगवान मिला है, भगवान पढ़ाने आया है, तो बहुत बहुत बाबा की श्रीमत का पालन करें और बाबा का संदेश हर किसी को दें। तो बाबा ने कहा अभी ये संगम युग है। दुनिया तो कहती है अभी कलयुग, दुनिया कहती है कलयुग अभी छोटा बच्चा है। इसको कहा जाता है अज्ञान घोर अंधियारा। अभी तो रावण की कहानी देखी, लेकिन अज्ञान घोर अंधियारा माना क्या कि रावण 6 महीना सोया, एक दिन जागा। तो माना क्या, हम सभी जागते हुए सोए पड़े हैं, अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं, विनाश सामने खड़ा हुआ है और हम सोच रहे हैं। अभी देखिए कोरोना वायरस दोबारा आने लगे, सोचा तो ये क्या है। अब देखिए कोरोना वायरस आया, भूकंप, बाढ़, तूफान, कितनी बीमारियां, आंखों की बीमारियां, कितनी क्या क्या, दुनिया में कितने एक्सीडेंट, कितना क्या हो रहा है। जीवन का कुछ भी भरोसा नहीं है। चोरी, लूट पाट, ये सभी क्या क्या हो रहे हैं। और फिर देखिए दोबारा से वो कह रहे हैं कि वो कोरोना वायरस आ गया, कुछ केस आने लगे। तो विचार करें हम कि ये कलयुग है, इसमें तो कोई भी सुखी हो ही नहीं सकता। तो सुखी होने का एक ही उपाय है कि जैसे हो तैसे भगवान को याद करें बस। अब समय बहुत कम है, ये कलयुग का अंतिम समय है। क्योंकि वो कहते हैं कलयुग बच्चा है, बच्चा है, बच्चा कहते कहते माना कलयुग बच्चा नहीं है, थोड़ा ही बचा है। जैसे कलयुग की निशानी बताई कि कलयुग की निशानी है जब औरत अपने बालों का श्रृंगार करने लग जाएंगी, तो समझ लेना कलयुग का अंतिम समय होगा। तो अभी देखिए लोग बाग देखते हैं, जो जेंट्स लोग होते हैं वो भी बाल बढ़ाते हैं, लंबे लंबे बाल बढ़ाने लग जाते हैं। और जो आजकल की कन्याएं, माताएं देखो खुले में बालों की चोटी, पहले तो चोटियां बांधती थी, 4-4, 2-2, 3-3 ही चोटी बांधती थी। अभी तो चोटी कहाँ बांध रही है, ऐसे बालों का ही श्रृंगार हो रहा है, क्या क्या लगाते हैं बालों में। तो ये दूसरी निशानी। तो उसमें बताया कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेंगे दाना दिन का, कौवा मोती खाएगा। जो भगवान को याद कर रहे हैं, जो सच्चे रास्ते पर चल रहे हैं, वो दुखी हैं। और जो चोरी लूटपाट दूसरों को सता रहे हैं, गरीबों का खून चूस चूस के ला रहे हैं, वो सुखी हैं। तो उसकी ये दूसरी दिखाई कि भाई हंस चुगेंगे दाना दिन का, कौवा मोती खाएगा। तो चोरी करने वाले, लूटपाट करने वाले वो आराम से वो मौज उड़ा रहे हैं, और गरीब आदमी बेचारे कहीं कहीं से ला रहे हैं। उनके पास पैसा भी हो गया, थोड़ा बहुत पैसा भी कैसे करके कमाया, और फिर कोई व्यक्ति ले गया, कर्जे में दब गई। तो उसमें फिर बताया कि कलयुग की निशानी कि
लड़की अपने मुख से वर मांगेगा, वर कहाँ मांग रही है, अब तो लड़की खुद लड़का को लेके जा रही है, लड़का खुद लड़की को लेके जा रहा है। फिर बताया कि कलयुग में 4 कुआं हैं, 4 कुआं, एक कुआं को पानी नहीं भर पाएंगे। तो कलयुग का अंतिम समय समझना। अब देख लो, कुआं तो सब सूख गए, लेकिन 4 कुआं कौन से? 4 बेटा, एक माता पिता ने 4 बच्चों को पाला, और लेकिन 4 बेटे एक माता पिता को नहीं पाल रहे हैं, और वो भी कहीं अनाथ आश्रम पर, कहीं अपनी बेटी के घर, कभी कहाँ बेचारे ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो कहाँ कदर है? ना आज पुड़ियों में बिकेगा, अब ना आज बिक रहा है ना पुड़ियों में। 1 किलो आटा ले लो, गेहूं ले लो, जो भी चाहे वो ले लो। पानी पुड़ियों में बिकेगा, पानी भी देख लो, बोतल बिक रही है 20-20 रुपए की। तो ये कलयुग का अंतिम समय नहीं है तो क्या है? चेतावनी, सावधान, समय नहीं है। अब समय ये परिवर्तनशील है, कुछ भी समय बाकी नहीं है। जब हमने शरीर छोड़ दिया उसी समय हमारा अंत समय। इसीलिए समय पर कोई भरोसा नहीं है। जो कुछ मिले, आपके पास 100 रुपये हैं तो 100 रुपये में से 2 रुपये भगवान के कार्य में लगाएं। सोच विचारी नहीं करें, जो कुछ देते हैं वही हमें मिलता है। इसीलिए अब समय नहीं है, ये कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। तो बाबा ने कहा, अज्ञान की नींद में सोए पड़े, घोर अंधियारा। इसी तो कहा जाता है घोर अंधियारा। जो कर रहा है उसी को देख के हम करने लगे। कोई बेईमानी कर रहा है तो उसको देख के हम करने लग गए। कोई कम तोल रहा है तो हम देख के उसको, ये कम तोल रहा है मैं भी कम तोलूं। अब कई लोग ऐसे होते हैं, अब हमने खुद देखा अपनी आंखों से कि हम फल फ्रूट लेने गए। अब ये भरतपुर की घटना थी। अब जैसे हम फल फ्रूट लेने गए ठेले पर, तो वो क्या 1-1 किलो की पन्नी रखते हैं, जिसमें कुछ फ्रूट रखते हैं, अलग रख लेते हैं। और आपने अच्छे अच्छे फल फ्रूट ले लिए, और वो फल फ्रूट ले लिए, तो आपने क्या किया, तो उसमें से आपने कहा कि 2 किलो तोल दीजिए। अब वो क्या करेंगे कि बहन जी ये भी ले लो, भैया जी ये भी ले लो, आपको उसमें थोड़ा इधर ध्यान कर देंगे आपका, और वो उस पन्नी को चेंज कर देंगे, दूसरी पन्नी जो खराब फल फ्रूट रखे उसको दे देंगे। तो दूसरा कर रहा है तो दूसरे करने लग गए। कई जगह हमने देखे। कई कोई कपड़े ऐसे बेचते हैं, और जो कपड़े ऐसे बुरशट बिल्कुल अच्छी तरीके से पन्नी में पैक किए हुए, और उसको कहते हैं 100 की 2 हैं, 200 की 1 है, उसको आप खरीदेंगे, उसको खोलने नहीं देंगे, और जहां जाके देखेंगे तो इतनी लंबी बुरशट पाएगी। तो कितने ही तरीके से, अलग अलग तरीके से एक दूसरे को, जो जैसा कर रहा है वैसे ही करने लगे। अरे ईमानदारी से, सच्चाई के साथ भगवान जो दे उसी में संतोष करें। 8वीं भक्ति में बताया ना, मनुष्य को जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करो, पराये माल को स्वप्न में मत देखो। अब किसी का धन मिट्टी में मिल जाएगा, किसी के राजा खा जाएंगे, किसी के चोर लूट ले जाएंगे। सफल वही होगा जिसके ईश्वरीय कार्य में लगा। कुछ भी समय नहीं है। यही अज्ञान की नींद में हम सोए पड़े हैं कि जो जैसा कर रहा है वैसे हम करने लग गए। हमको पता नहीं कि विनाश सामने खड़ा है, भगवान आया है। उसकी जो ज्ञान, उनकी जो बातें हैं, उनको सुन करके अपना जीवन सुख में बनाएं, और अपने घर का ही भोजन पाएं, बाहर का भोजन नहीं पाएं। चाहे चटनी रोटी खाओ, लेकिन घर का भोजन बना के खाओ। तो बाबा कहते हैं, यही कह रहे हैं, बाबा कहते हैं अज्ञान घोर अंधियारा। जैसे ड्रामा के एक्टर को मालूम होता है कि अभी नाटक पूरा होने में 10 मिनट है, यह भी चैतन्य ड्रामा है, ये कब पूरा होता है ये मनुष्य नहीं जानते। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। बाप कहते हैं, गुरु गोसाई वेद शास्त्र जप तप आदि से मैं नहीं मिलता। अब सुन ले आज की मुरली, भगवान के महावाक्य, ईश्वर महावाक्य। बाबा क्या करें, बच्चे मनुष्य नहीं जानते, मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। बाप कहते हैं, गुरु गोसाई वेद शास्त्र जप तप आदि करने से मैं नहीं मिलता हूं। ये चीजों से करने से मैं किसी को नहीं मिलता। इसीलिए उसमें बताया शिव शंभु। शिव शंभु माना शिव हमारे पिता हैं। शिव शंभु, शंभु का मतलब है कि स्वयं भगवान इस भू पर आकर ही हमें एड्रेस देते हैं
जब तक वो नहीं आती तब तक हमें ना स्वयं की पहचान ना परमात्मा की पहचान। इसलिए कि खुदा माना खुद खुदा इस धरती पर आकर के बताते हैं और वो जन्नत बनाते हैं। वो कहते हैं बच्चे ये सब अब तुम सब चलो वापस, अब समय पूरा हुआ। तो अब क्या है, जो बाबा कहते हैं, अब उस भागवत में भी लिखा हुआ है कि हे अर्जुन मैं अजन्मा हूं, अभोक्ता हूं, सुख दुख का भोग नहीं भोगता, मेरा परिचय कोई मनुष्य दे ही नहीं सकता है। तो ये बाबा बता रहे हैं। तो फिर परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप हुआ कि नहीं हुआ? तो उस परमात्मा को याद करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जब तप आदि करने से मैं किसी से नहीं मिलता। यह है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं तो अपने समय पर आता हूँ जब रात से दिन बनाना है अथवा अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करनी है। जब सृष्टि का चक्र पूरा हो तब मैं स्वर्ग की स्थापना करूं। जट बादशाही शुरू होती है। तुम जानते हो हम फिर कोई राजाओं के पास जन्म लेते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते नई दुनिया बन जाती है। सब जगह बाबा कहते सब कुछ नया बनाना पड़ता है। बाबा ने समझाया है आत्मा में पढ़ाई के संस्कार व कर्म करने के संस्कार रहते हैं। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है चाहिए। मनुष्य है सब देह अभिमानी। जब आत्म अभिमानी बने तब परमात्मा को याद कर सकें। पहले पहले है आत्म अभिमानी बनने की बात। कहते भी हैं सब हैं, बाबा कहते हैं कहते भी हैं ना सब हैं कि हम जीव आत्मा हैं। ये भी कहते हैं आत्मा अविनाशी है, यह शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं इतना भी कहते हैं, परंतु इस पर चलते नहीं है। अभी तुम जानते हो आत्मा निराकारी दुनिया से आती है, उसमें अविनाशी पाठ है। ये बाप बैठ समझाते हैं पूर्ण जन्म लेते हैं। ड्रामा तो रिपीट, बाबा कहते हैं ड्रामा तो हुबहू रिपीट होता है। फिर क्राइस्ट आदि सबको आना पड़ेगा। अपने समय पर आकर के धर्म स्थापन करते हैं। तुम्हारा अभी यह है संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म। वह है पुजारी ब्राह्मण, तुम हो पूज्य। तुम कभी पूजा नहीं करेंगे, मनुष्य तो पूजा करेंगे। तो बाप समझाते हैं ये कितनी बड़ी पढ़ाई है, कितनी धारणा करनी पड़ती है, विस्तार से धारणा करने में नंबरवार है। तो बाबा कहते हैं नटसेल में तो समझते हैं बाबा रचता और यह उनकी रचना है। अच्छा यह तो समझते हो ना बाप है। बाप को सब भक्त याद करते हैं, भक्त भी हैं बच्चे भी हैं। भक्त बाबा कह पुकारते हैं। अगर भक्त भगवान है तो फिर बाबा कह किसको पुकारते हैं? बाबा कहते भक्त अगर भगवान है तो फिर बाबा कह किसको पुकारते हैं? यह भी समझते नहीं, अपने को भगवान समझ बैठ जाते हैं। बाबा कहते ये भी समझते नहीं, अपने आप को भगवान समझ बैठ जाते हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार जब ऐसी हालत हो जाती है, भारत बिल्कुल ही लास्ट खाते में चला जाता है, तब बाप आते हैं। भारत जब पुराना हो तब फिर नया बने। नया भारत जब था तो और कोई धर्म नहीं था, जिस उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी पुराना भारत है, इसको नरक कहेंगे। वहां पूज्य थे, अब पुजारी हैं। पूज्य और पुजारी का फर्क तो बता दिया। हम आत्मा सो पूज्य, फिर हम आत्मा सो पुजारी। हम सो ज्ञानी तू आत्मा, हम आत्मा पुजारी तू आत्मा। आप ही पूज्य आप ही पुजारी, भगवान को नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। तो यह बुद्धि में आना चाहिए कि वह कैसे पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं मैं बाबा कहते हैं कल्प पहले भी मैंने ऐसे ही ज्ञान दिया था, कल्प कल्प देता हूं। मैं आता ही हूं कल्प के संगम युग पर। अब बाबा कब आते हैं?
कल्प के संगम युग पर बाबा आते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कल्प के संगम युग पर मेरा नाम ही पतित पावन है। बाबा कौन है? उनका नाम क्या है? पतित पावन, माना पतितों को पावन बनाते हैं, इसीलिए उनको पतित पावन कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं पतित पावन हो, पतित ही पावन है। बाबा कहते हैं मेरा नाम ही है पतित पावन। जब सारी दुनिया पतित होती है तब मैं आता हूँ। देखो ये झाड़ है, इसमें ब्रह्मा ऊपर में है, खड़ा है। पहले आदि में दिखाते हैं, अभी सब पिछाड़ी में है। जैसे ब्रह्मा पिछाड़ी में प्रत्यक्ष हुआ, वैसे वह भी पिछाड़ी में आएंगे। जैसे क्राइस्ट हैं तो वह फिर अंत में आएगा, परंतु हम पिछाड़ी यानी डाल के अंत में उनका चित्र नहीं दे सकते हैं, समझा सकते हैं। जैसे यह देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला प्रजापिता ब्रह्मा है, अभी झाड़ की एंड अंत में खड़ा है। क्राइस्ट की, बाबा कहते क्राइस्ट भी क्रिश्चियन धर्म का प्रजापिता है, प्रजापिता है ना। जैसे ये प्रजापिता ब्रह्मा है, वैसे प्रजापिता क्राइस्ट, प्रजापिता बुद्ध, ये सब धर्म की स्थापना करने वाले हैं। सन्यासियों का शंकराचार्य, उनको भी पिता कहेंगे। वह गुरु कहेंगे हमारा गुरु शंकराचार्य था। तो यह जो डाल के आदि में खड़े हैं, ये फिर जन्म लेते लेते अंत में आते हैं। अभी सब तमो प्रधान स्टेज में हैं, ये भी आकर समझेंगे, पिछाड़ी में सलाम करने आएंगे। जरूर उन्हों को भी कहेंगे बेहद के बाप को याद करो, बेहद के बाप को याद करो। बेहद का बाप सबके लिए कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। ये ज्ञान हर एक धर्म वालों के लिए है। बाबा कहते हैं सब देह के धर्म छोड़ अपने को अशरीरी समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। कल पहले जिसने जितना ज्ञान लिया होगा उतना जरूर आकर देंगे। अब पहले जिन्होंने जितना ज्ञान लिया होगा वही आकर के समझेंगे, वही ज्ञान लेंगे। तुम बच्चों को कितना फकुर रहना चाहिए। हम विश्व के रचयिता बाप के बच्चे हैं। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। कितनी सहज बात है, परंतु चलते चलते थोड़ी सी बात में संशय आ जाता है। उनको बाबा कहते इसको ही माया का तूफान व परिचय कहा जाता है। ये तो बाप कहते ही हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सबको घर बार छुड़ा दूं तो यहाँ सब यहाँ बैठ जाएं। बाबा कहते हैं सबको घर बार छुड़ा दूं तो यहाँ सब यहाँ बैठ जाएं। व्यवहार में भी पास करना है, फिर समय पर सर्विस में लग जाएंगे। जिन्होंने धंधे आदि को भी छोड़ा है, उन्हों को फिर सर्विस में लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो कोई बिगड़ पड़ते हैं, कोई समझते हैं श्रीमत में कल्याण है। श्रीमत पर जरूर चलना ही है। डायरेक्शन मिला है, उसमें फिर आनाकानी नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे जो डायरेक्शन मिला है उसमें आनाकानी नहीं करनी चाहिए। बाप हर बात में कल्याणकारी। अब बाप क्या है? हर बात में कल्याणकारी। कोई भी बात उसमें कुछ ना कुछ कल्याण समाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं कल्याणकारी है। माया बड़ी चंचल है, बहुत है जो समझते हैं ऐसे रहने से तो कोई धंधा आदि करें। अब कोई ऐसे भी तेरे ऐसे रहने से तो कोई धंधा आदि करें। तो बाबा कहते हैं माया क्या है? वैसे अच्छे अच्छे को भी पछाड़ देती है। और बाबा कहते हैं बाबा तो धंधा वगैरह कोई भी चीज का मना नहीं करते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति हैं कई ऐसे घर, तो वो जॉब करने भी जाते हैं और आकर के फिर मुरली क्लास भी कराते हैं। ऐसे भी भाई हैं। तो बाबा कहते हैं बहुत हैं जो समझते हैं ऐसे रहने से तो कोई धंधा आदि करें, कोई समझते हैं शादी करें। बुद्धि चक्र खाती रहती है, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं।
कोई तो बाप से गारंटी करते हैं हम श्रीमत पर जरूर चलेंगे, वह आश्री मत है, यह है ईश्वर मत। आश्री मत पर चलने से बहुत कड़ी सजाएं खाते हैं। अब आश्री मत भगवान का हाथ छोड़ करके चले जाते हैं, जैसे उसमें दिखाया ना कि पत्थर पर राम नाम लिख लिख कर वो पत्थर पटक रहे, और उस समय राम ने भी एक पत्थर उठाया और इस तरीके से उसमें जल में पटका तो वो डूब गया। तो उसने कहा कि तुम किसी को कहना मत। तो राम ने कहा कि कहने की बात नहीं है, ये क्या है, जो भगवान का छोड़ा हुआ उसको तो डूबना ही है। जिसने भगवान को छोड़ दिया वो डूब जाता है। जिसके दिल में राम का नाम लग गया, भगवान का नाम लग गया, वो तो तैरेगा ही, कहीं भी हो वो तैरेगा, हर जगह वो पार हो जाएगा। और भगवान ने जिसको छोड़ दिया, और जिसने भगवान को छोड़ दिया वो तो डूबेगा ही। तो वो पत्थर उस अर्थ का ये भी अर्थ है, तो वो डूब गया। तो बाबा भी कहते हैं बहुत कड़ी सजा, भगवान का हाथ छोड़ दिया तो बाबा कहते हैं तो बहुत कड़ी सजाएं खाते हैं। उन्होंने फिर गरुड़ पुराण में डराने की रोचक बातें लिख दी। अब उन्होंने फिर क्या किया, डराने के लिए गरुड़ पुराण में रोचक बातें लिख दी जिससे जास्ती पाप ना करे, परंतु फिर भी सुधरते थोड़ी हैं। बाबा कहते हैं फिर भी कहाँ सुधरते हैं, उन्होंने लिख दिया क्या क्या बातें, लेकिन फिर भी कहाँ सुधर रहे, सुधरते थोड़ी हैं। ये सब बाप समझाते हैं। ज्ञान का सागर कोई मनुष्य नहीं हो सकता, ज्ञान का सागर नॉलेजफुल बाप समझा रहे हैं। जो समझते हैं वह फिर समझाते हैं। बाबा कहते हैं जो समझते हैं वह फिर समझाते हैं। कहते हैं ये ठीक बात है, हम फिर आएंगे, बस प्रदर्शनी से बाहर निकले और खलास। हाँ कोई 2-3 भी निकले तो भी अच्छा है। प्रजा तो बहुत बनती रहती है, वर्षा पानी लायक कोई मुश्किल निकलते हैं। राजा रानी के 1-2 बच्चे होंगे, उनको राजकुल का कहेंगे। प्रजा तो कितनी ढेर होती है, प्रजा तो झट बनती है, राजाएं थोड़ी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं 16,108 त्रेता के अंत में जाकर बनते हैं। प्रजा तो करोड़ों की अंदाज में होगी, ये समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। हम पारलौकिक बाप से वर्षा ले रहे हैं, बाप का फरमान है मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। तो बाबा कहते हैं मन मनाभव और मध्याजी भव। स्वर्ग है विष्णुपुरी और यह है रावणपुरी। स्वर्ग क्या है, विष्णुपुरी, और ये क्या चल रही है, रावणपुरी है। कहते हैं ना कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। घर घर में रावण ने प्रवेश कर लिया है, इसीलिए हर वर्ष जलाते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है राम कौन है, रावण कौन है। तो बाबा कहते हैं बाप का फरमान है मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। मन मनावव मध्याजी भव। स्वर्ग है विष्णुपुरी, रावण है रावण, यह है रावणपुरी। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, ये बाप समझाते हैं। बाप को याद करने से अंतमति सुगति हो जाएगी। भक्ति मार्ग में समझो श्री कृष्ण को याद करते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि श्री कृष्णपुरी में आएंगे, श्री कृष्णपुरी में पहुंच जाएंगे, नहीं करके श्री कृष्ण, बाबा कहते हैं नहीं करके श्री कृष्णपुरी में जाकर ध्यान में रास आदि करके लौटेंगे। वह है नौदा भक्ति का प्रभाव, जिससे उनको साक्षात्कार हो जाता है, मनोकामना पूरी होती है। बाकी सतयुग तो सतयुग है, वहां जाने के लिए फिर नौदा पढ़ाई चाहिए, नौदा भक्ति नहीं है। बाबा कहते हैं नौदा भक्ति नहीं, पढ़ते रहो, नौदा भक्ति नहीं, पढ़ते रहो मुरली। क्या पढ़नी है, पढ़ते रहो मुरली। नौदा भक्ति नहीं है, पढ़ते रहो मुरली, जरूर पढ़नी चाहिए, सेंटर में जरूर जाना है। बाबा कहते बच्चे सेंटर में तो डेली जाना, अब भगवान की श्रीमत है, इसमें आनाकानी नहीं करनी है कि भाई हम सेंटर पर सर्दी ज्यादा है कैसे जाएं, अरे गर्म कपड़े पहन लो, हाथों में वो लगा लो, दस्ताने पहन लो, हेलमेट लगा लो,
कपड़े अच्छे पहन लो पूरे, जुराब पहन लो, जूता पहन लो, पहन करके खूब आराम से अच्छे तरीके से जाओ ना। तो बाबा कहते हैं मुरली जरूर पढ़नी चाहिए, सेंटर में जरूर जाना है, नहीं तो मुरली लेकर घर में जरूर पढ़ो। अब सेंटर में जरूर जाना है, नहीं तो बाबा क्या करें, मुरली लेकर जरूर पढ़ो। सेंटर में जरूर जाना, नहीं तो मुरली लेकर घर में जरूर पढ़ो। कोई को कहा जाता है सेंटर जाओ, हर एक के लिए अलग अलग है, सबके लिए एक बात नहीं हो सकती। ऐसे नहीं कि बाबा कहते हैं दृष्टि देकर खाओ तो बस, परंतु बाबा कहते हैं लाचारी हालत में और कुछ नहीं कर सकते तो दृष्टि देकर खाओ। अब जैसे बाबा की श्रीमत है कि घर का ही भोजन खाए, बाहर का भोजन नहीं खाए। अगर लाचारी हालत में कम इमरजेंसी में फंस गए तो क्या करना है, भोजन को देखते हुए मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इस तरीके से 7 बार बोल करके फिर बाबा को कहें बाबा इसमें दृष्टि दो, आप इस भोजन को शुद्ध पवित्र बना दो। और फिर बाबा को कहें बाबा आप भी पाओ फिर हम भी पाए, इस तरीके से दृष्टि देकर भोजन तो पा सकते हैं। तो बाबा कहते दृष्टि देकर खाओ, बाकी सबके लिए थोड़ी। अब बाबा कहते सबके लिए थोड़ी कि भाई सभी जाओ और फिर होटलों पर भोजन खाओ, बाहर का भोजन खाओ। अगर इमरजेंसी है तो फल फ्रूट खा लो, ये फिर दृष्टि देकर खा लो, बिना प्याज लहसुन का भोजन खाए। बाबा ने कहा है कि सबके लिए नहीं है यज्ञ, तो बाबा के दृष्टि देकर, बाकी सबके लिए थोड़ी है। बाबा कहेंगे जैसे बाबा कोई को कहते हैं बाइस्कोप में भले ही जाओ परंतु ये सबके लिए नहीं है। बाबा कह रहे हैं बाइस्कोप में भले ही जाओ लेकिन सबके लिए थोड़ी है। अब वो बाबा जिसको जो श्रीमत देते हैं उसके अनुसार ही तो बाबा कहते हैं बच्चे सबके लिए थोड़ी आगे से बाइस्कोप सिनेमा में जाने के लिए। बाबा कहते बाइस्कोप में भले ही जाओ पर तो ये सबके लिए तो नहीं है। कोई के साथ जाना पड़ता है तो उन्हें भी नॉलेज देनी है। अब जैसे कोई व्यक्ति है, अब वो बाइस्कोप देखने के लिए जा रहा, बाइस्कोप गया, वो उसके साथ में गए तो उसको उसको दोस्त बना करके बड़े प्यार से, अरे इसमें क्या रखा है, 3 घंटे खर्च होंगे, उसको उसमें आप बाबा की मुरली सुनते रहो, उसमें आप बाबा की तरफ ध्यान लगाएं। फिर उसके बाद में बाहर आके कहें कि चलो अब तुम्हारे साथ हम भी चले थे, अब तुम भी चलो हमारे साथ सेंटर। तो इस तरीके से बाबा का संदेश दे सकते हैं। तो बाबा कहते हैं साथ सबके लिए नहीं है, कोई के साथ जाना पड़ता है तो उन्हें भी नॉलेज देनी है। यह है हद का नाटक, यह है बेहद का नाटक। अब उनको क्या देनी चाहिए, नॉलेज देखनी चाहिए कि ये क्या है, हद का नाटक, और ये क्या है, बेहद का नाटक। तो सर्विस करनी पड़े, ऐसे नहीं सिर्फ देखने के लिए जाना है, शमशान में भी जाकर सर्विस करना। बाबा कह रहे हैं बच्चे शमशान में भी जाकर सर्विस करना। अब ऐसे ही थोड़ी है कि शमशान में चले गए प्रदर्शनी लगा रहे हैं, ऐसे नहीं। शमशान में गए और उनको आराम से, जो लोग हैं वो अंतिम संस्कार के लिए तैयारी कर रहे हैं, उस समय एक दूसरे को कहें आओ इधर बैठो, ज्ञान की बातें करते हैं। उनको कहें आप कौन हो, वो कहेंगे हम शरीर हैं, कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, आत्मा मरती नहीं है, शरीर मरता है। देखो अभी जैसे ये डेड बॉडी है इसको जला देंगे, लेकिन वो मरा थोड़ी है, वो तो आत्मा है, वो तो निकल गया। तो जब तक हम शरीर में तब तक ही हमारी, तो इस तरीके से हम शमशान में भी सर्विस कर सकते हैं। फिर बाद में फिर उसको बाबा का ज्ञान दें, इस तरीके से नई नई तरीके से बाबा का ज्ञान दे सकते हैं। अच्छा मीठी मीठी सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज की बाबा कह रहे हैं धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप की हर बात में कल्याण है। बाप की बात में, बाप कौन है, परमात्मा शिव बाबा। तो बाप की हर बात में कल्याण है, ये समझ निश्चय बुद्धि होकर चलना है। अब जो बाबा ने कह दिया उसी में कल्याण है।
बाप की बात में कल्याण है। तो बाबा कहते हैं ये समझ निश्चय बुद्धि होकर चलना है, कभी भी संशय में नहीं आना है, श्रीमत को यथार्थ रीति समझना है। वो चित्र देखा है ना, उस पे लिखा हुआ है मीठे बच्चे तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूं। तो जब बाबा बैठा है तो किस चीज की चिंता? तो संशय में नहीं आना है, श्रीमत को यथार्थ रीति समझना है, आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। ड्रामा में हर एक्टर का अनादि पाठ है, इसलिए साक्षी हो देखने का अभ्यास करना है। ड्रामा में क्या? हर एक आत्मा का अलग अलग पाठ है, एक दूसरे से किसी से नहीं मिलेगा। वरदान, सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर, सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्मा छत्र छाया का अनुभव करने वाले माया जीत भव। जैसे सीता थी, जब तक वो लकीर के अंदर थी तब तक ही वो सेफ थी, और जैसे ही उसने पार किया रावण चोरी करके ले गया। रावण आया, रावण ने कहा कि इस लकीर से बाहर आइए तब भिक्षा दो। तो आज बाबा क्या बरदार हैं? सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर, सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्मा छत्र छाया का अनुभव करने वाले माया जीत भव। बाप और आप, मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो बाप और आप यही सेफ्टी की लकीर है। बाबा के अलावा कोई चीज नहीं, कोई हमारा नहीं है बाबा के अलावा। सब रिश्ते नाते जो भी हैं सब साथ छोड़ जाएंगे, कोई किसी का नहीं है, शरीर भी साथ छोड़ जाएगा। तो बाप और आप यही सेफ्टी की लकीर है, ये लकीर ही परमात्मा छत्र छाया। ये लकीर क्या है? यही परमात्मा छत्र छाया है। तो छत्र छाया है, जो इस छत्र छाया की लकीर के अंदर हैं उसके पास माया आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती है। जैसे रावण लकीर के अंदर नहीं आ सका, तो ऐसे ही माया कभी भी आ नहीं पाएगी। माया आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती है। फिर मेहनत क्या होती है, रुकावट क्या होती है, विघ्न क्या होता है? इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। सदा सेफ रहेंगे, बाप की दिल में समाये रहेंगे, यही सबसे सहज और तीव्र गति में जाने का व माया जीत बनने का पुरुषार्थ है। स्लोगन, दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार आ नहीं सकता। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली, हम सभी ने सुनी। तो बाबा ने हम सभी को क्या कहा? बच्चे, मुरली डेली सुननी है, कभी भी मुरली मिस नहीं करी, घर मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली घर में भी आकर के सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। बार बार बाबा की मुरली पढ़ें, सुने, क्योंकि जो नौदा भक्ति करने वाले हैं वो क्या है? उनको साक्षात्कार होगा। जैसे श्री कृष्ण के भक्त हैं उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा, हनुमान के होंगे तो हनुमान का, राम के होंगे तो राम का। लेकिन ये नौदा भक्ति माना बाबा की नौदा पढ़ाई है, जो बाबा की मुरली सुनना, पढ़ना, तो इसको पढ़ने से ही हम बैकुंठपुरी के मालिक बनेंगे। बाबा ने कहा भगवान का हाथ छोड़ दिया तो क्या होगा? फिर बहुत कड़ी सजाएं खानी पड़ेगी। जैसे वो पत्थर है ना, राम ने अपने हाथ से लेकर जैसे छोड़ा तो वो डूब गया। तो माना जो भगवान जिसने भगवान का हाथ छोड़ दिया वो तो डूब गया, उसको कोई भी बचा नहीं पाएगा। फिर बाबा ने कहा बच्चे, बाप और आप इसी लकीर के अंदर रहो तो माया नहीं आ पाएगी। तो बाबा ने आज हम सभी को बहुत तरीके से एक एक बात करके हमको समझाया। बाबा ने कहा बच्चे, ये अज्ञान अंधियारा, इसमें सभी हम ना राम को जानते हैं ना सीता को जानते हैं। राम कौन है? परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप। हम सभी आत्माएं सीता हैं, रावण के चंगुल में फंस गई हैं। ये क्या है? कलयुग का अंतिम समय है, अब सबको वापस जाना है। जैसे कोई बच्चे होते हैं रूठ के कहीं चले जाते हैं, तो कोई रिश्तेदार, उनके मित्र संबंधी दोस्त सब जाते हैं, उनको मनाते भाई चलो, फिर नहीं मानते तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो माता पिता को भी जाना पड़ता है। तो इस तरह से बाप आया है हम सभी को ले जाने के लिए कि बच्चे तुम शरीर नहीं हो,
तुम आत्मा हो, चलो अपने घर। इसीलिए मैं बाबा का, बाबा मेरा। कभी ये बाबा की श्रीमत से, बाबा की जो श्रीमत है ना, इससे आगे नहीं होना है। और बाबा की जो श्रीमत दे रहा है उसी श्रीमत का पालन करना है। बाप की आज्ञा पर चलना है, आनाकानी नहीं करते। जो बाबा श्रीमत दे रहे हैं उसी पर चलो, आनाकानी नहीं। भगवान पढ़ाते हैं तो स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, तो भगवान की मुरली सुनने के लिए हमें समय नहीं, ऐसा नहीं। ऐसी कमाई हमें नहीं चाहिए जिसमें भगवान की मुरली छूट रही हो, जिसमें भगवान स्वयं परमात्मा आए हैं और वो उसका ज्ञान हमसे छूट रहा है। तो ऐसी कमाई नहीं चाहिए। बाबा ने कह दिया पूरे दिन की कमाई है ना, तुम बाबा की मुरली सुनकर जाते हैं, तो पूरे दिन की कमाई है ना, तुमको 2-4 घंटे में ही दे देते हैं बाबा। इसीलिए कई दुकानदार ऐसे हैं, कितने लोग हैं जो बाबा की मुरली सुनने के बाद में दुकान पर जाते हैं। तो उनको पता है जिस दिन भी मुरली में सो जाती है उस दिन दुकानदारी में बहुत कम बिक्री होती है। उन्होंने भी अनुभव किया है कि जब बाबा की मुरली सुनने जाते हैं तो बाबा पूरे दिन की कमाई भी वो 3-4 घंटे में दे देते हैं। तो इस तरीके से बाबा की मुरली मिस नहीं करें, मुरली सेंटर पर जाकर सुने, नहीं तो फिर घर पर भी पढ़ें और बार बार पढ़ें। तो यही थी आज की बाबा की मुरली। तो बाबा की मुरली सुन करके हम सभी अपने आप को संभालें और जो बाबा की श्रीमत है उनका पालन करें। ओम शांति, ओम शांति।